Hello friends, how are you? I hope you all are fine. And today we are going to start our set 6th of book मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, स्पेशली फॉर स्टेनो, CGL, CPO। इन सभी के लिए हमारी ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। तो हमने पहले इसके फर्स्ट 5 सेट्स कंप्लीट करा चुके हैं। एक बार पहले के देख लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से एक एक रूल को डीपली समझाया गया है। और आज हम रूल नंबर 6 चैप्टर सेट 6 देखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आइए चलते देखते हैं हमारा सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सन सेट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या आया हुआ है, हैड, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट को शो करता है। हैड हमारा पास्ट परफेक्ट को शो करता है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब स्विम, स्वैम और स्वम हमारी ये तीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारी हैड के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, तो हैड स्वैम की जगह हमारा क्या आ जाएगा, स्वम। इज इट क्लियर? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, माधुरी इज़ मोर प्रीटियर देन हर सिस्टर। ठीक है, तो देखो मैंने एक बार पहले भी क्लास में बताया गया था कि हमारी दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी नहीं होती, ना कभी दो पॉजिटिव डिग्री एक साथ आ सकती, ना कभी भी सुपरलेटिव डिग्री एक साथ आ सकती, ना कभी भी हमारी ING फॉर्म एक साथ आ सकती दो, ना कभी पास्ट फॉर्म भी हमारी एक साथ कभी भी नहीं आएगी दो। इज़ इट क्लियर? तो कहने का मतलब है कि हमारी दो चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेटेड कभी भी नहीं आएगी। जैसे ये लिखा मैंने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मच और मैनी हमारी एक पॉजिटिव डिग्री को शो करता है, कंपैरेटिव को मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। इज इट क्लियर? अब देखो इसके बाद है हमारा प्रीटी, एक होता है प्रीटी, प्रीटियर और प्रीटीएस्ट। ठीक है, प्रीटी, प्रीटियर और प्रीटीएस्ट। अब कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हमारा मोर और प्रीटीएस्ट, प्रीटियर दोनों एक साथ नहीं आ सकती। इज इट क्लियर? जब तक कि हमारा जिस वर्ब का हमारा कंपैरेटिव बन सकता हो उसके साथ हम कभी भी मोर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर जिस वर्ड का हमारा कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकता उसके साथ हम हमेशा मोर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल हैंडसम। अब हैंडसम का कोई भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकता, हैंडसम हैंडसम ही रहेगा, तो इसके पहले हम हमेशा मोर का यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट द कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना, क्या चीज़ याद रखनी है हमें, ईच
ईच, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी। इनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर नाउन। हमेशा तो नाउन सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगी इन सभी वर्ड्स के साथ में। और इनके साथ जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा, इनके साथ में हमारा जो पोजेसिव प्रोनाउन जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन जो लगेगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माई, आवर, योर, देयर, ठीक है, हिज, हर, ये हमारे सभी क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। और हमेशा ये हिज और हर, इन दो को हम बोलते हैं सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन। अब इन सभी के साथ में हमेशा हिज या हर का यूज़ करना है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट ऑफ देयर का यूज़ दे दिया, तो देयर की जगह हिज चॉइस आ जाएगा। इज इट क्लियर? देखो बिल्कुल डीपली समझाऊंगा मैं, बस आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आप लोग जितनी कमेंट करोगे, जितनी लाइक और सब्सक्राइब करोगे, मेरा भी मोटिवेट होता रहूँगा मैं उससे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कराता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है हमारा, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज़ मीटिंग। ठीक है, तो देखो एक रूल क्या कहता है हमारा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारा नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, अगर हमारे दो नाउन एंड से जुड़े हों तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इज इट क्लियर? अगर हमारा सेंटेंस के अंदर हो द, या फिर ए और एन भी लगा सकते हैं हम, द, ए और एन प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, अगर हमारा ये स्ट्रक्चर हो तो इसके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, क्योंकि द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन ये हमेशा पूरी एक फैमिली को शो करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया द राम, सॉरी, अ बॉय एंड गर्ल इज प्लेइंग, अ बॉय एंड गर्ल इज प्लेइंग। अब ए एन द, अगर हमारा दो नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ ये हमारा पहले वाले के आगे लगाओ तो हमेशा सिंगुलर का यूज़ होगा। अगर हमारा ये ए यहाँ भी होता, अ बॉय एंड अ गर्ल, तो हमारा अब यहाँ दो नाउन की अलग अलग बात की गई है,
तो यहाँ ये क्या आ जाता, आर प्लेइंग। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये हमारा रूल था। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, क्योंकि द सेक्रेटरी, द हमारा पहले वाले नाउन के आगे लगा दिया, दूसरे वाले के नाउन के आगे नहीं है, तो हमेशा इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं और सिंगुलर वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नाइदर राकेश नोर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या कहता है हमारा। एक पेयर होते हैं हमारे, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये हमारा एक रूल रहते हैं, स्ट्रक्चर होता है इनका। इसमें हमेशा याद रखना, जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब जो आएगी वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर। नज़दीक वाला सब्जेक्ट कौन सा, देखो वर्ब कौन सी इसके अंदर, नाइदर राकेश सब्जेक्ट, नाइदर नोर का हमारा पेयर हो गया, इसके बाद राकेश जो कि सब्जेक्ट है। अभी हमारी वर्ब आई नहीं है, तो आई के बाद में क्या है, वर्ब आर, और आर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, हमारी नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नज़दीक क्या हमारा आई, तो आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगता है, एम, ना कि आर। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट, डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ। चलिए देखते हैं इसको। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, प्रेफर, एल्डर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। ठीक है, ये हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में आई ओ आर मिल जाता है। तो उन वर्ड के साथ में हमेशा याद रखना, हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर। और इनके अलावा आई ओ आर के अलावा एल्डर, प्रेफर हमारे दो एक्स्ट्रा वर्ड हैं, तो इनको याद कर लेना, प्रेफर, एल्डर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर। इज इट क्लियर। तो इनके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करता है, तो डेथ इज़ प्रेफरेबल टू लाइफ आ जाएगा हमारे। नेक्स्ट, रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारी एक प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है, जो कि क्या होती है, रिजेंबल्स के साथ हम कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो देखो रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है, रिजेंबल्स का मतलब होता है शकल मिलना, जो हमारे फेस मिल जाते हैं आपस में, शकल मिलना। ठीक है, और हमने एक टेक्स आफ्टर पढ़ा था, इडियम। टेक्स आफ्टर का मतलब ही क्या होता है, रिजेंबल। टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिजेंबल्स, जो हमने एक इडियम पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो टेक्स आफ्टर का क्या मतलब होता है, टू रिजेंबल।
तो हमेशा याद रखना वहाँ हम टू रिजेंबल्स नहीं होता, हमेशा रिजेंबल्स होता है, उसके साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। तो रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, रिजेंबल्स टू दिया हुआ है, जो कि हमारा गलत है। नेक्स्ट, आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर। चलिए, बहुत ही अच्छा रूल है। क्या कहता है ये रूल हमारा, देखो हमारी काउंटिंग जो हम गिनती गिनते हैं ये हमारी 2 टाइप की होती है। एक तो ओसी, ऑर्डिनल, कार्डिनल, ठीक है। एक तो ऑर्डिनल होती है, एक होती है कार्डिनल, ठीक है। और हमेशा ऑर्डिनल वाली कौन सी होती है, जैसे हमारे फर्स्ट जो हमारा ऑर्डर, ऑर्डिनल से हमारा क्या वर्ड निकल के आया, एक ऑर्डर, मिलता जुलता है। और ऑर्डर में सीक्वेंस जब हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे इसको लगाओ, इसको लगाओ, तो वो ऑर्डर हमारा क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हमारी क्या है, एक ऑर्डिनल। और कार्डिनल होती है हमारी, 1, 2, 3, तो ये होती है हमारी कार्डिनल। अब हमेशा जो इसकी सीक्वेंस रहती है वो हमेशा ऑर्डिनल और फिर आती है कार्डिनल, तो ओ सी के टाइप में रहती है हमारी ये, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट पहले आना चाहिए था और 2 बाद में आना चाहिए था, क्योंकि ओ से ऑर्डिनल हमारा पहले रहेगा, कार्डिनल हमारा बाद में, तो ओ सी, तो फर्स्ट 2 चैप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्या कहता है हमारा। 9th कहता है, इफ़ इट स्नोड टुमारो वी विल गो स्केटिंग, ठीक है। इफ़ इट स्नोड टुमारो वी विल गो स्केटिंग। देखो एक रूल क्या कहता है हमारा, स्ट्रक्चर हमारा होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ठीक है। तो बाद वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो बाद वाला स्ट्रक्चर तो हमारा क्या है, विल गो, वी विल गो, वी सब्जेक्ट, विल हमारा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। तो इससे पहले वाला सब्जेक्ट का हमारा क्या चलना चाहिए था, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। तो इन्होंने क्या दे दिया, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट में बना दिया, और हमें किस में लेके चलना था इसको, प्रेजेंट के अंदर। और मैंने ये भी बताया हुआ है, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो उसको प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में होगा तो उसको पास्ट में, कभी भी हमारा अलग अलग सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इफ़ इट स्नोज टुमारो वी विल गो स्केटिंग। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, A quarrel arose between the 5 members and for a time it appeared as if the party had been heading for a split, ठीक है। तो देखो हमारा a quarrel arose between the 5 members, तो याद रखना between जो वर्ड होता है वो 2 पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, और among होता है more than 2। तो यहाँ अ क्वेरल अरोज बिटवीन द 5 मेंबर, तो 5 मेंबर्स की बात है, तो 5 के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का, ना कि बिटवीन का। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 6th। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।